हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। आज हम ऐसा काढ़ा बनाने की विधि देखेंगे जो हमारे शरीर की प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है। ये काढ़ा सर्दी, खांसी, गले की खरोश और बुखार के लिए रामबाण उपाय है। इससे हमारी सेहत की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। साथ ही साथ जिन लोगों को बार बार सर्दी खांसी की शिकायत होती है उनके लिए ये काढ़ा बहुत ही लाभदायक होता है। इसके सेवन से हम कई तरह के वायरल इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं। ये काढ़ा बच्चों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यह काढ़ा बनाने के लिए हमने इसमें गिलोय, तुलसी, गौती चाह के ताज़े पत्तों का इस्तेमाल किया है जो हमने हमारे होम गार्डन से कलेक्ट किया है। सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे गौती चाह यानी कि लेमन ग्रास। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। फिर तुलसी का पेड़। तुलसी से हवा शुद्ध रहती है और शुद्ध वातावरण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। 15 से 20 तुलसी की पत्तियां निकाली हैं। फिर चलते हैं गिलोय के पौधे की तरफ। गिलोय के कई फायदे होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। गिलोय का इस्तेमाल डायबिटीज़, डेंगू फीवर, दमा और खांसी की दवा में भी किया जाता है। गिलोय प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्रसिद्ध है। इस काढ़े में हम गिलोय के स्टेम का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले गिलोय का स्टेम, गौती चाय और तुलसी के पत्तों को धोकर साफ करके लेंगे। साथ ही साथ ये काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए दालचीनी, सूंठ यानी कि सूखा अदरक, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिरी, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, रॉक शुगर यानी कि मिश्री और क्लोव यानी कि लौंग। काढ़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे स्टील का बर्तन इस्तेमाल किया है जिसमें 2 फुल ग्लास पानी लेना है जिससे 5 कप काढ़ा बन जाएगा। अब इस पानी में गिलोय की स्टिक को यानी कि स्टेम को इस तरह से बारीक टुकड़ों में कट करके डाल दें। इसके बाद हम लेंगे गौती चाह यानी कि चाय पत्ती। चाय पत्ती को भी इसी तरह से बारीक टुकड़ों में कट करके पानी में मिलाना है। इसके बाद तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी की पत्तियाँ भी इस तरह से हाथ से तोड़कर डालें। इस तरह से बारीक टुकड़े करके डालने से इनके औषधि तत्व पानी में जल्द ही उतर आएंगे। अब बाकी सामग्री यानी कि काली मिरी, दालचीनी और लौंग को थोड़ा कूट कर डालेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस इस तरह से थोड़ा सा कूट लेना है। इसके बाद हम लेंगे सौंठ। सौंठ एक पाचक है और ये काढ़े को बेहतरीन खुशबू देगी। सौंठ आकार में थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और इसलिए इसे अलग से कूट लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा दरदरा ही कूट ले और पानी में मिला ले। अब कूट कर डालने वाली सामग्री डालकर हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे खड़ी शक्कर यानी कि रॉक शुगर और अंत में टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। अब इस बर्तन को गैस के ऊपर रख दें और गैस मीडियम फ्लेम पे शुरू करें। 5 मिनट में काढ़ा उबलना शुरू हो जाएगा। अब इसी तरह से और 5 मिनट काढ़े को उबालना है। करीब 10 मिनट हो चुके हैं। अब गैस को बंद कर दें और काढ़ा उबलकर तैयार हो चुका है। अब इस काढ़े को छन्नी से छान लें और गरम गरम इसका सेवन करें। इस काढ़े को गरम गरम सेवन करने से गले में ताजगी भरी राहत मिलती है और इसकी खुशबू भी आप महसूस कर सकते हैं। इस काढ़े का सेवन आप रोज़ भी कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। बड़े लोग रोज़ाना 1 कप और बच्चे आधा कप रोज़ाना सेवन कर सकते हैं। सर्दी ज़ुकाम होने पर दवा लेने से फ़ायदा तो तुरंत हो जाता है, लेकिन कई बार साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बेहतर यही होता है कि हम घर में बनाया गया काढ़ा इस्तेमाल करें।